यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं विनयकांत सर आज आपको लाभ हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न समझाने वाले हैं। ये लाभ हानि का वो क्वेश्चन होगा जो एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चन। और कोई भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, वहाँ केवल इसके ट्रिक्स बता दिए जाते हैं कि ये क्वेश्चन हुआ, इसका ये ट्रिक्स हुआ, लेकिन हम आपको ट्रिक्स के साथ ये कैसे बनता है इसका कॉन्सेप्ट भी हम आपको साथ में समझाएंगे। एक चीज़ और, अगर आपको गणित से संबंधित कोई भी चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम उस पर भी नया वीडियो बनाएंगे और आप तक उसका क्लास पहुंचाएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की पढ़ाई में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। धन्यवाद। चलिए आगे क्लास हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सामने ये रहा पहला प्रश्न, जिसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पे बेचता है। वो वस्तु जो हमें नहीं दिया हुआ है, कहता है कि यदि उसने वस्तु को 50 रुपया कम में खरीदा होता, मतलब जो वस्तु जिसका रेट नहीं दिया हुआ है उसको अगर 50 रुपया कम में खरीदता और जो प्रारंभिक मूल्य पर बेचता, प्रारंभिक मूल्य मतलब जो 10% लाभ पर बेचना चाहता था शुरू में, वही मूल्य पर बेचता तो उसको कुल मिलाकर 15% का लाभ हो जाता। बताइए कि उसने वस्तु कितने में खरीदी। दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले एक्सप्लेन से बनाएंगे और उसके बाद ट्रिक से बताएंगे, क्योंकि ट्रिक्स कहाँ से आता है? ट्रिक्स जो आता है वो जब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं तो एक्सप्लेन में जो आंसर होता है, आंसर से जस्ट पहले का जो लाइन होता है, हम उस लाइन को पकड़ते हैं और उसी लाइन से हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से आंसर निकालते हैं कि वो लाइन कहाँ से आया। बस वही ट्रिक्स होता है। तो हम लोग जब हल करेंगे तो आपको वो आंसर के जस्ट पहले वाला लाइन से ट्रिक्स को मैचिंग करवाने का प्रयास करेंगे, तो आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा कि ये ट्रिक्स पे हिसाब कैसे बनता है। इसलिए सबसे पहले हमको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो कहता है कि उसने वस्तु कितने में खरीदी, तो हम लोग क्या करें, इसका कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेते हैं। कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसको क्या कर रहा है कि इस वस्तु को 10% लाभ पे खरीदा। अब आपको पता है कि 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट कर रहा है 10%, इसका मतलब हुआ कि 10/100, इसका मतलब हुआ 110/100, 110/100। अगर हम इसको कर दें x का, इसीलिए x का 110/100 कर दें, तो बताइए ये मान क्या मेरा हो गया? ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकल गया ना, ये आपका सेलिंग प्राइस निकल गया। सेलिंग प्राइस निकल गया। एक्स मेरा कॉस्ट प्राइस था, 10% प्रॉफिट करवाए, यानी कि हमको सेलिंग प्राइस 110/100 निकल गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। लेकिन क्या कर रहा है कि यदि उसने 50 रुपया कम में खरीदा होता, मतलब कॉस्ट प्राइस पहले x रुपया था, अब कह रहा है कि वस्तु को x रुपया में ना खरीद कर उसको 50 रुपया कम में खरीदता। यानी कि इस ऐसे प्रश्न में जहाँ पे पहले कह दिया वस्तु को 10% लाभ पर बेचता तो हम कॉस्ट प्राइस x मान लिए, फिर कहता है कि वस्तु को 50 रुपया कम में खरीदता, यानी कि हमको एक और कॉस्ट प्राइस मानना पड़ेगा। मतलब कॉस्ट प्राइस यही रहेगा, लेकिन अब हमको कहता है 50 रुपया कम में खरीदना है। तो अब चलेंगे, हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं। यहाँ पे करा है कि
50 रुपया कम में खरीदता, यानी कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, इसमें कह रहा है कि 50 रुपया कम में खरीदता, यानी कि अब इतना में खरीदता। ठीक है, 50 रुपया में कम खरीदता। और इसको क्या करता, प्रारंभिक मूल्य पर बेचता, मतलब इतना में ही बेचता। अगर इतना में बेचता, ठीक है, अगर इतना में बेचता तो कहता है कि उसको 15% का लाभ होता। 15% का लाभ होता। 15% का लाभ मतलब क्या, 50 रुपया में कम में खरीद करके, 50 रुपया कम में खरीद करके इतना में बेचता। वही कह रहा है ना, प्रारंभिक मूल्य पर इतना में बेचता तो 15% का लाभ होता। तो 15% का लाभ होता कब, जब कह रहा है 50 रुपया कम खरीद कर, मतलब इस पे 15% का लाभ होता, यानी कि 15% का लाभ होता। अगर इसको हम कर दें 15% का लाभ होता तो 15% का मतलब पता है कि 15/100, नीचे जोड़ेंगे 115/100, यही होगा 15% लाभ। तो इसको हम लोग कर दें अगर 115/100, तो बताइए कि ये भी मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। और पता है कि ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि 10% लाभ पर बेचता, 10% लाभ पर बेचता तो कह रहा है कि मेरा चूंकि कॉस्ट प्राइस ये है और 10% लाभ पर बेचता तो मतलब इस पे बेचता। और उसी वस्तु को कह रहा है, वस्तु सेम है, उसको 50 रुपया कम पे अगर करता तो 15% का लाभ हो जाता। मतलब बेच रहा है सेम में ही, ठीक है, सेम में ही बेच रहा है, वो कॉस्ट प्राइस कम करके किया तो लाभ ज़्यादा हो गया, और वही कॉस्ट प्राइस रखा तो लाभ कम हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस आपस में इक्वल है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग करें तो इसका सेलिंग प्राइस x का 110%, 110/100 बराबर ये कितना है, x - 50 का क्या हो जाएगा, 115/100। हम लोग इसको हल कर देंगे। अगर इसको हम लोग काट दें, यहाँ से अगर 100 भी आप काट सकते हैं, 100 इसको हम काट देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या बचेगा, और इसको 5 से काट दो, 22 × 5 = 110, और 5 से इसको काटो 23 × 5 = 115। ठीक है, तो 22x बराबर क्या बचेगा, 22x बराबर बच जाएगा 23x - 23 × 5 = 115, यानी 1150। यानी इसको इधर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ गया, ये भी माइनस में रहेगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर x बराबर क्या बचेगा, 1150 रुपया, 1150 रुपया। और ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। हम इसी प्रश्न को हम ट्रिक से बनाते। देखिए यहाँ जगह, यहाँ ट्रिक से यहाँ तो जगह काफ़ी है। इसी प्रश्न को हम लोग ट्रिक से बनाते हैं। देखो दोस्तों, ट्रिक्स कुछ नहीं होता। ट्रिक्स क्या होता है कि हम जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो लाइन हम लोग लाए हैं, ये जो समीकरण का फॉर्मेट, यही समीकरण का फॉर्मेट हम लोग सोचने का प्रयास करते हैं। ऐसा क्या करें जिससे ये लाइन हम ना लिख पाए और डायरेक्ट हम लोग ये लाइन लिख दें, जिससे हम लोग को क्या होगा, ये सब लिखना से बच जाएंगे और एक लाइन ये लिखेंगे और 2 लाइन में मेरा आंसर होगा। भाई कुछ तो हल करना पड़ेगा ना, तो इतना छोटा हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ के ये लाइन लाना, इसी को कहते हैं ट्रिक्स। तो अब देखिए क्या कहता है। अब कहता है कि किसी वस्तु 10% लाभ पे बेचा, तो आप कुछ लिखें ना, डायरेक्ट x लिखें, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर केवल चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, किसी को दिखाना नहीं है, और आपको केवल आंसर से मतलब, क्योंकि एग्जाम में केवल आंसर पूछता है। तो 10% लाभ कहता है तो मन में ही सोच लें कि 10% लाभ का मतलब होता है 10/100, और नीचे से ऊपर अपने आप जोड़ दे, यानी 110/100, यानी कि 110/100। आप ध्यान रखें 110/100 के, तो आपका ये सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है, और इस कंडीशन में जब भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा कि किसी वस्तु को 10% लाभ पे बेचा तो आप कॉस्ट प्राइस मान ली, फिर कहता है वस्तु को 50 रुपये कम में, यानी कि फिर कॉस्ट प्राइस 50 रुपये कम करना है। तो अगर एक कॉस्ट प्राइस को x माने, फिर कॉस्ट प्राइस 50 रुपया कम करना है, तो आप इस x में 50 कम करेंगे तो फिर अरेंजमेंट गड़बड़ हो जाएगा।
ऐसे कंडीशन में आपको एक और कॉस्ट प्राइस मानना पड़ेगा, मतलब एक्स ही रहेगा लेकिन आपको सेलिंग प्राइस को इक्वल यहाँ पे करना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ भी कि ये आपका ये मान आ गया, अब हमको ये मान पहुँचना कैसे आएगा। तो इसमें क्या करता, 50 रुपया कम में खरीदता। अभी बताइए ये आपका क्या था, ये आपका सेलिंग कॉस्ट प्राइस था 110/100 की, सेलिंग प्राइस हो गया। अब ये अभी x - 50 की तभी आपका कॉस्ट प्राइस ही है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें क्या करना है कि 50 रुपया कम में खरीदता और प्रारंभिक मूल्य पर बेचता, मतलब इसी में बेचता, यही रेट पे बेचता, तो 15% का लाभ होता। ये कॉस्ट प्राइस है, अगर 15% का लाभ करें तो 115/100, ठीक है। 115/100 कब होगा, जब उसको क्या करा है कि 50 रुपया कम में खरीदता, ठीक है, 50 रुपया कम में खरीदता तो आपका ये हो जाता। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि यानी कि ये जो इक्वेशन हुआ यही इक्वेशन था और ये इक्वेशन मेरा इक्वल हो चुका है। और यहाँ से आपको कैसे हल करना है आप लोग यही लाइन के बाद आप लोग ये देख लें कैसे हम लोग काटे हैं, ठीक है। यहीं से आप काट सकते हैं, तो आप लोग देखें इसको काटेंगे तो आपको डायरेक्ट यही मान आएगा 22x बराबर 23x - 1150, क्योंकि सेम है x बराबर 1150। हमें लगता है कि आपको इस प्रश्न में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तर्ज पे हम एक और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसी वैरायटी का एक और क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मेरे पास ये दूसरा प्रश्न है और आपको सेम उसी प्रकार दिख रहा है। एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम दाम पर खरीद कर और 5 रुपया कम में बेचता, फिर भी उसे 20% का लाभ होता। बताइए कि उसने वस्तु कितने में खरीदा। यहाँ भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस को क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। हम लोग पहले बता चुके हैं, आपको विस्तार से बताएंगे, ठीक है। ये कर दिए। अब क्या कहता है कि इस वस्तु को 10% लाभ पे बेचा। तो बताइए 10% लाभ पे बेचा तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। हम इस प्रश्न में आप लोग ध्यान रखें कि इस प्रश्न को जब भी बनाएंगे तो उसी प्रकार हमको हल करना है। जब उसी प्रकार हल करना है तो आपको ऐसे कंडीशन में हमेशा सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस करेंगे, ठीक है। आप पहले से लिख लें, इधर है सेलिंग प्राइस और इधर सेलिंग प्राइस, हम दोनों के सेलिंग प्राइस को इक्वल करने का प्रयास करते हैं। ज़रा समझने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट लाइन में भी वही किए थे। अब डायरेक्ट हम लोग देखते हैं 10% लाभ पर बेचता है, तो भाई अगर हम लोग एक्स कॉस्ट प्राइस माने तो 10% लाभ क्या हो जाएगा, 110/100। अभी आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब क्या कहता है, वस्तु को 10% कम दाम पे खरीदता। अब 10% कम पे खरीदता तो आप क्या करेंगे, 10% कम पे खरीदता या तो सेलिंग हो गया। अब तो कॉस्ट प्राइस में 10% कम में खरीदता ना, तो कॉस्ट प्राइस एक्स है और 10% कम करेंगे तो बताइए क्या होगा, 10% मतलब 10/100 और कम कहे तो नीचे से ऊपर घटाते हैं यानी 90/100, ठीक है। 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीद कर 5 रुपया कम में बेचता। देखिए अभी आपका ये कॉस्ट ही प्राइस है, ये अभी आपका कॉस्ट ही प्राइस है। 5 रुपया कम में बेचता कहता है, यानी बेच इसमें रहा है ना, तो आपको इसमें 5 रुपया कम करना पड़ेगा। 5 रुपया कम में बेचता, फिर भी उसको 20% का लाभ होता। तो लाभ होता, आपको पता है कि 5 रुपया कम किए तो आपका क्या हो गया, ये आपका सेलिंग हो गया। अब 20% लाभ और हानि कभी भी कॉस्ट प्राइस में करते हैं, तो आपको 20% लाभ आपको इस पर करना पड़ेगा 120/100। आप इस समीकरण को समझने का प्रयास कीजिए। जब भी लाभ की कंडीशन कहेगा तो हमेशा कॉस्ट प्राइस में किया जाता है। कॉस्ट प्राइस में कर दिए, अब ये भी सेलिंग और ये भी सेलिंग, सेलिंग प्राइस आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसको आप लोग हल करें, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा। हम लोग देखिए इसको हल करते, 100 यहाँ से भी तो काट नहीं सकते भाई, क्योंकि यहाँ -5 लिखा हुआ है। चलिए हम लोग इसको काटते, देखिए ये दोनों जीरो कट गया और 20 × 120, 20 × 25 100, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काट देते हैं, 5 से 20
और ये कितना हो जाएगा 22 × 25 = 110, यानी कि 22x/20, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, और ये मान को इधर हम लोग कर दे -9 × 6 = 54x, ठीक है। 54x/50 = 5। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर इसको हम लोग लॉसो लें 100 आएगा, 22 × 25 = 110x - 50 दूनी 4 दूनी 108 x = 5। तो ये मान क्या आ गया, 110 में 108 गया 2x = 500, 2x बराबर कितना होगा 500, x से अगर कटेगा 250 मर्द में तो x बराबर 250 हो गया, और आपका ये 250 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस निकल गया। आप लोग यहाँ से चेक करिए इस समीकरण, देखो 10% लाभ पे बेचता, अगर 250 रुपया है तो अगर 10% का लाभ करेगा तो कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ से हल करें 250 है, 10% लाभ कमाएगा तो 110/100 हो जाएगा, ये कटेगा तो 275 रुपया आपका सेलिंग प्राइस 275 रुपया हो गया, ठीक है। और आपको ये कह रहा है कि यदि उसने 10% कम दाम पर बेचता, यानी कि आपका 250 से 10% कम कर दीजिए तो 250 × 90/100 होगा, ठीक है। इसको अगर काटते हैं तो 25 × 9 = 225, यानी 10% कम पे खरीदता अब 5 रुपया कम पे बेचता। इसको अगर 5 रुपया इस पे खरीदा, 5 रुपया कम पे बेचा, कितना 275 में है ना, 5 रुपया कम करेगा तो 270 रुपया में यानी कि बेचता, तो उसको 20% का लाभ होता, ठीक है। 20% का लाभ होता, तो 20% का लाभ होता तो हम लोग क्या करेंगे कि आपको ये 225 में खरीदा था ना, 10% कम में खरीदता तो 20% का लाभ होता। तो 225 का 20% यानी 120/100 करें, आप इसको हल करें तो कितना आएगा, 25 × 125 = 225 और 4 30, देखिए 30 × 270, देखो 270 आपस में इक्वल हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग हल करेंगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको बनाना ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि एक विक्रेता 2 वस्तुओं को 1200 रुपया में खरीदा। ये नहीं कह रहा है कि 1200 रुपये में एक वस्तु खरीदा, वो कह रहा है कि उसने 2 वस्तु खरीदा है 1200 रुपया में। आप ये भी नहीं कह सकते 600 रुपये की, आधा नहीं है, ये सीधे 1200 हो सकता है, एक का 700, एक को 500, एक हो सकता है 400, एक हो सकता है 800, ऐसा हो सकता है। तो 1200 रुपया में उसने 2 वस्तुओं को खरीदा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे प्रश्न में 2 वस्तु है तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस हम लोग x मान लेते हैं, और दूसरे वस्तु का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, फर्स्ट का x मान लेते हैं, ठीक है, और सेकेंड का मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि 2 वस्तुओं को 1200 रुपया में खरीदा, और आप क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 8% लाभ पे बेचा। मान लेते हैं कि पहला वस्तु है और इस वस्तु को क्या कहता है 8% लाभ पे बेचा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 8% लाभ पे बेचा तो कितना हो जाएगा 8% लाभ पे, यानी दोस्तों ये कह रहा है 8% लाभ पे बेचा, तो आपको पता है कि जब इस पर 8% का लाभ पर बेचा तो ये क्या हो जाएगा 108/100 हो जाएगा। सॉरी, इस पे आप क्या करो कि जो यहाँ देखो क्या दिया हुआ, एक 8% लाभ पे दिया हुआ है और दूसरा को 20% लाभ पे और कुल मिला के लाभ पे, यानी लाभ 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 दिया हुआ है। तो हम भी इक्वेशन बनाएंगे लाभ लाभ लाभ, ठीक है, लाभ लाभ और लाभ का इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। तो क्या करा है कि पहले पर 8% का लाभ लिया, यानी 8%, पहला का 8%, ये प्रॉफिट हो गया आपका, ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और दूसरे पर 20% का,
यानी कि आप y जो माने दूसरा उस पर करा है आपको 20% का, ठीक है। तो 20% का ये भी आपका प्रॉफिट, ठीक है। और दोनों प्रॉफिट को जोड़ दें तो आपको इक्वेशन में बोल रहा है कि उस कुल मिलाकर, मतलब पहले को अगर आप x माने हैं और दूसरे को आप y माने हैं, दोनों मिला करके आपको कहता है 12.5%, 12.5%, ठीक है। आप यहाँ से परसेंट को भूल जाइए, परसेंट कॉमन ले कैंसिल कर दिए, आप केवल अंक पे आ जाइए। आप समझ रहे हैं ना, परसेंट कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ से आते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करें कि ये 8x हो गया, ये 8x हो गया, अब प्लस ये आप क्या करें 20y, आपका क्या हो गया 20y हो गया। और ये क्या बच गया 12.5x, 12.5x प्लस 12.5y, ठीक है, 12.5y, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, देखो इसको लिख सकते हैं 8x माइनस 12.5x, और इसको क्या लिखेंगे 12.5y माइनस 20y, ये लिखेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पर x कॉमन ले लो, ठीक है। ये क्या बचेगा, आपको बचेगा 8 माइनस 12.5। आप समझ रहे होंगे कि हम लोग इसको 8 में 8x में सारे 12x घटाए क्यों नहीं भाई, हम पहले बता दिए हमको इसको ट्रिक्स की ओर चलना है, और ट्रिक्स हमेशा आंसर के जस्ट पहले वाले से निकलता है। तो हम लोग उसी को पकड़ने के लिए हम लोग अभी ये इसी को छोड़ दे रहे हैं। y को अगर कॉमन ले लें तो 12.5 माइनस 20। अब आपको पता है कि अगर अनुपात करेंगे, अगर दोनों का अनुपात ले लो x अनुपात y, हालांकि आप इसको घटा कर काट भी सकते हो, लेकिन हम एक ट्रिक्स की ओर चल रहे हैं। अगर x अनुपात y ले लें तो बताइए कि हमको इसका मान क्या आएगा, x अनुपात y की ओर चलेंगे तो आप देखो भाइयों, अगर हमको इसको चलेंगे ट्रिक्स की ओर, अभी पहले क्या करेंगे, अगर आप जानते हो कि y को नीचे किए तो ये मान नीचे जाएगा, यानी कि ये मान हो जाएगा 12.5 माइनस 20, ठीक है। और ये मान नीचे जाएगा यानी अनुपात में जाएगा, अनुपात में 8 माइनस 12.5 ये हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। और इसको अब हम लोग हल करेंगे x अनुपात y, ठीक है। अब जरा देख लीजिए x अनुपात y बराबर क्या होगा। अगर इसको हम लोग हल करते हैं तो इसका मान आएगा 7.5 आएगा, माइनस 7.5 अनुपात, इसको घटाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 8 में 12.5 गया तो 12.5 में 8 गया तो यानी क्या आ जाएगा 12। देखिए 12.5 में अगर हम लोग 8 घटाएंगे तो 4.5 आएगा, 4.5 माइनस में, और ये क्या हो जाएगा, अब इसको काट दीजिए 15 या 45, 15 5 75, ठीक है। डेसिमल कैंसिल, माइनस कैंसिल, तो x अनुपात y हो गया 15 5 75 और 15 या 45, 5:3 हो गया। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा, 5:3 हो गया। अब आपको हम पहले बता चुके हैं कि हम लोग ट्रिक्स कहाँ से पकड़ेंगे, हम लोग ट्रिक्स यहाँ से पकड़ेंगे, इस पोजीशन से हम लोग ट्रिक्स पकड़ने वाले। ये लाइन हम कहाँ से लाएंगे, ज़रा अभी हम पूरा इसको हल करते भी पूरा हल नहीं हुआ है। इसमें आपको ये कह रहा है साथ में कि आपको आ गया, यानी x का मान 5, y का मान 3, 5:3 में आप अनुपात समानुपात का चैप्टर याद करें। आपको था कुल मिलाकर के 12.5% का लाभ हुआ, और टोटल वस्तु दे तो 1200 रुपया में खरीदा, मतलब टोटल 1200 रुपया था, यानी कि अनुपात 5:3, यानी कि टोटल अनुपात क्या हो गया, अनुपात 8 हो गया। अनुपात 8 का मान 1250, 1200 हमको क्या निकालना है, पहला वस्तु। अनुपात 5 का मान निकालना है, 5 का, तो 1200/8 गुने 5। आई होप समझ में आ रहा होगा। 8 से अगर काट दे 15, 150, 15 5 75, यानी कि आपको 750 रुपया आपको इसका मान आ जाएगा।
ठीक है, यही आपका कॉन्सेप्ट हुआ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग चलेंगे ट्रिक्स के माध्यम से। हम लोग देखते हैं कि इसको ट्रिक से कैसे बनेगा। चलिए हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से देखते हैं। देखो मित्रों, हम लोग यहाँ पे एक साइड में ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा साइड कर देते हैं और देखिए हम लोग ट्रिक से कैसे बनाते हैं। ये हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को हम लोग जिस विधि से बनाते हैं उस विधि का नाम है वज्र गुणन विधि। क्या नाम है? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। और इसे आपको मैथमेटिक्स में एलिगेशन भी मेथड मिलेगा। एलिगेशन, इसको एलिगेशन मेथड भी कहते हैं, या इसको मिश्रण भी बोलते हैं। एलिगेशन को क्या बोलते हैं? मिश्रण। आपको मिश्रण क्यों? क्योंकि एक ही विक्रेता दो वस्तु, मतलब एक साथ 1200 रुपये दो वस्तु का मिक्स है, इसलिए इसको मिश्रण विधि से हम लोग बनाते हैं। अब जरा देखिए हम लोग कैसे मिश्रण विधि से इसको हम लोग बनाते हैं। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इस ऐसे प्रश्न को आपको क्या करना है, देखिए हम लोग यहाँ से उठाते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक 12.5 में 20 घटाया, एक 12.5, यहाँ देखिए तीन चीज़ें 20, 8। और ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका ऐसे लिखते हैं, एक 8% लाभ दिया हुआ है, तो आप क्या करें कि एक इधर लाभ लिखें और दूसरा इधर लाभ लिखें। ठीक है, इस प्रश्न को तभी बनेगा अगर आपको एक लाभ दे और दूसरा लाभ दे, मतलब लाभ एक लाभ यानी कुछ भी दे सकता है, लेकिन एक इस तरफ दे और एक इस तरफ दे, और उसके बाद आपको कुल का भी मान दे। आप समझ रहे हैं? मतलब कुल का एक हिस्सा दे, कुल का दूसरा हिस्सा दे और कुल मान दे, तभी आपको एलिगेशन मेथड से बनेगा। तो एक मान को जब भी देगा तो एक मान इधर लिखेंगे 8% लाभ, दूसरा 20% लाभ। आप समझ रहे ऐसा क्यों लिखते हैं? आपको ऐसा लिखने से देखो ये लाइन आपको आ जाएगा। ठीक है, आपको सीधा ये लाइन आ जाएगा। तो आप इसके बाद क्या, इसको क्या बोलते हैं? वज्र गुणन। हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं, इसलिए इसको एलिगेशन या मिश्रण या वज्र गुणन विधि कहते हैं। अब इसको बीच में क्या करना है, कुल मिलाकर जो कुल का मान होगा उसको बीच में रखना है 12.5। इसको 12.5 यहाँ लिखना है। ठीक है, अब आप क्या करें, आप यहाँ पे देखिए, अब जब भी करना है तो आप हमेशा देखेंगे कि जब भी मिश्रण होता है हमेशा 8 और 20 के बीच का मान होता है। देखो 12.5 है ना, 8 से बड़ा है और 20 से छोटा है। ऐसे कंडीशन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम यहाँ देखो, और हमको x का मान क्या है, 8 में 12.5 घटाए, यानी 8 में 12.5 घटाए, वो मान क्या हुआ, देखो यहाँ 8 में 12.5 शुरू में था ना, 8 में 12.5 शुरू में था, जो कि जब वज्र गुणन हुआ तो क्या हो गया, बाद में आ गया, इधर आ गया। और 12 में 20 घटा इधर वाला जो मान था वो इधर आ गया, तो इसका मान इधर, इसका मान इधर, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें क्या कि एक बार 12.5 में 20 को घटाए, यानी कि 12.5 में 20 घटाए, मतलब इसमें इसको घटाए, और दूसरी बार देख रहे बीच वाले से ऊपर घटाए, और दूसरी बार में ऊपर से बीच वाले घटाए। यही डिफरेंट है, इन्हें जो हमेशा ऊपर से नीचे घटाएंगे, अगर एक बार ऊपर से नीचे घटाएंगे तो दूसरा ऊपर से नीचे नहीं, एक बार ऊपर से नीचे, दूसरा बार नीचे से ऊपर, याद रखो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग इस तरफ क्या करते हैं, ऊपर से नीचे कर देते हैं, तो 20 में 12.5 कर देते हैं, 20 में 12.5 कर देते हैं, 12.5। ठीक है, अब देखिए 12.20 था, हम पहले बता दिए 20 में भी 12.5 कर सकते हैं, और इधर आपको क्या करना, अब इसमें इसको घटाना है, तो 12.5 में आपको 8 घटाना पड़ेगा। देखो यही आ गया ना x अनुपात y का मान, ये x अनुपात y का मान है। इसको आप लोग घटाएंगे तो आपको इसका मान 7.5 आएगा, -7.5, आपको माइनस नहीं आएगा, सीधे 7.5 आएगा। और ये अनुपात में मान देता है, हमेशा बीच में अनुपात होगा, और ये आपको क्या आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। ठीक है, और आप इसका डायरेक्ट वही मान हो गया। आप समझे x अनुपात y का ये मान देता है, आप लोग यहाँ तो देख ही रहे हैं।
यहाँ देख रहे हैं x अनुपात y का मान है, ठीक है, x अनुपात y का मान है। तो ये भी क्या जब अब सेम वही हो गया। तो 15 × 5 = 75 काटेंगे, 15 × 3 = 45 काटेंगे, तो 5 अनुपात क्या हो जाएगा, 5 अनुपात 3 हो जाएगा, 5 अनुपात 3, ठीक है। अब आप यहीं से डायरेक्ट यही भी काम कर सकते हैं। अब क्या दिया था, टोटल मान क्या है 1200 दिया होता। आप लोग ऐसे भी कर सकते, पहला हिसाब पूछता है। आप लोग इस कंडीशन में क्या किए थे कि टोटल का मान जोड़ दिए थे, टोटल बराबर टोटल के हिसाब से बराबर किए थे। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल मान 1200 है, 1200 रुपया, 1200 रुपया में आपको किसका मान करता है, पहला वस्तु कितने, पहला वस्तु का आपको हिस्सा निकालना है। तो पहला वस्तु कितना होगा, टोटल कितना, 5 3 8 है। तो टोटल फ्रैक्शन में अगर लिखते हैं, फ्रैक्शन की आपको कहानी पता होगा, 8 को ऊपर नीचे लिखना है, और जिसका पहला का मान पड़ता है तो पहला का मान ऊपर लिखना है, 5/8। यानी कि आपको जो ये मान आया है यहाँ पे आया है, देखो 5/8 से भी हम लोग यहीं पे डायरेक्ट वही काम किए, 5/8। तो यही 5/8 डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर काटते हो इसको 15, तो 15 × 5 = 75, 750 रुपया आपको आ जाएगा, जो कि ये मान हुआ। अब हमको लगता है आपको इस प्रश्न में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम इसी प्रकार कोई भी हिसाब बनाएंगे। आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, आपको एलिगेशन मेथड यूज करना है। बस खाली आपको ये पकड़ने के लिए आना चाहिए कि कोई भी जब मिश्रण दे दे तो टोटल का मान बीच में रखना है, एक तरफ उसका पहला हिस्सा और दूसरी तरफ उसका दूसरा हिस्सा। उसके बाद आपको इस प्रकार हल करेंगे तो, और ध्यान रखें कि जब भी आपको नीचे जो मान निकलेगा कट के, वो हमेशा अनुपात का निकलेगा, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, आपको क्या क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि एक विक्रेता एक रेडियो और घड़ी 1800 रुपये में खरीदा। वही चीज़ है, 1800 रुपये में खरीदा। टोटल क्या है, कॉस्ट प्राइस तो इसमें भी है नहीं। आप क्या करेंगे, 1800 रुपया का आप क्या करेंगे, एक रेडियो खरीदा, तो रेडियो को आप क्या मानेंगे, कॉस्ट x रुपया, ठीक है। और एक घड़ी है, तो आपको घड़ी को क्या मानना है, y रुपया मानना है, ठीक है। आपको इसको मान y मानना है। और आपको क्या करा है कि आपको पहले बता चुके, पहले चलो हम लोग विस्तार से ही बनाते हैं, ठीक है। हालांकि आप एलिगेशन का यूज करके ही बनाएं, हम लोग आपको विस्तार से इसको बनाते हैं क्योंकि अभी हम आपको समझा रहे हैं। तो क्या करना है, आपको कह रहा है कि एक पे 10% का लाभ लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पहला जो वस्तु है x का 10% लाभ लेना है, 10/100। अच्छा दोस्तों, आप हमको ये बताओ कि x का 10 बाय, आप जानते हो कि लाभ होता है नीचे से ऊपर जोड़ते, ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 10% लाभ, यहाँ 5% हानि, लाभ परसेंट आंसर भी परसेंट में होना चाहिए। और ये लाभ हानि और ये आपको लाभ दिया हुआ है, यानी लाभ हानि, लाभ की कहानी है। तो हम सेलिंग प्राइस निकाल के क्या करें, हमको यहाँ सेलिंग प्राइस अगर मान देता तो हम लोग सेलिंग प्राइस में इसको कन्वर्ट करते, ठीक है। तो ये हो गया 10% हो गया। और दूसरा क्या कर रहा है, ये आपका रेडियो का हो गया, रेडियो का। और आपको घड़ी y, आपको इसमें क्या कर रहा है कि 5% की हानि हो रहा है, तो 5% की हानि हो गया, ये हानि हो गया, हानि। और ये आपका क्या है, घड़ी है, घड़ी है। दोस्तों आप हमको ये बताओ कि अब टोटल मिलाकर के क्या हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल मान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसको कर रहा है 45 रुपया का लाभ हुआ। देखो भाई, ये परसेंट में है और ये परसेंट में है, तो फिर ये इसको भी आपको परसेंट में निकालना पड़ेगा। अब बताओ कि 1800 रुपया पर 45 रुपया का लाभ हुआ, तो परसेंट लाभ कितना हुआ, परसेंट प्रॉफिट आप निकालोगे 45 रुपया, ठीक है। लाभ उन्हें 100 बटे क्रम यही होता है ना 1800। तो आप इसको काट दे, इसको काटोगे तो आपको निकलेगा 18 36 18 का था 9, यानी कि 2.5% आपको निकलेगा, ठीक है, 2.5% निकलेगा। अब बताओ कि आप कोई वस्तु पर फायदा लिए, एक वस्तु पर आपको फायदा हुआ और एक वस्तु पे लॉस हुआ, तो आप टोटल मिलाकर के कैसे निकालेंगे।
आपको 8 रुपया का फायदा हुआ, 3 रुपये का लॉस हुआ, तो टोटल मान क्या होगा? 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब 8 में 3 घटाएंगे, यानी ये मान भी क्या होगा? घटेगा। यानी कि टोटल क्या हो गया? एक्स प्लस वाई, ये क्या हो गया? एक्स प्लस वाई का क्या कहता है? 2.5% ना, 2.5% का हो गया, 2.5%। आप इसको बनाएंगे। अब इसको क्या करेंगे? देखो आप परसेंट भूल जाइए। ये 10x माइनस 5y, ये क्या हो जाएगा? 2.5x प्लस 2.5y। ठीक है। और बताइए यहाँ प्लस क्यों लिखिए? क्योंकि यहाँ कुल मिला करता है, तो कुल मिलाकर के हुआ तो कुल में क्या हो? प्लस ही करना पड़ेगा। अब इसको क्या करेंगे? 10 में 2.5 घटाएंगे, 10x माइनस 2.5x, और इधर क्या करेंगे? 2.5y प्लस 5y, सारे 7 हो गया ये। अभी आपको यही से आप लोग एलिगेशन आप लोग यूज करेंगे। सॉरी, एक लाइन और यहाँ पे करेंगे, 10 माइनस 2.5 हो जाएगा, और यह y करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 2.5 प्लस 5 हो जाएगा। आप देख रहे हैं 2.5 को आगे जा रहा है और 2.5 पीछे जा रहा है, इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ से आप लोग एलिगेशन को उठाएंगे, ठीक है। और अभी हम लोग इसको हल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका कोना कोनी हो जाएगा, x अनुपात y करेंगे तो इसका मान इधर, इसका मान इधर, यानी कि इसका मान अगर लिखते हैं इसका मान इधर तो क्या हो जाएगा? 5 रहे 7.5, और 10 में रह गया वो भी हो जाएगा 7.5, यानी कि 1:1। x अनुपात y का मान क्या हो गया? 1:1 हो गया, ठीक है। अब टोटल क्या मान था? टोटल आप देखें ये 1800 रुपया था। तो 1800 रुपया में आपको क्या होता है कि उसने रेडियो कितने में खरीदा? रेडियो का है, पहला वस्तु है, तो पहला वस्तु है, तो आप क्या करेंगे? इसीलिए x का मान क्या निकालेंगे? x का मान निकालेंगे रेडियो। तो आप क्या करेंगे कि 1800 रुपया में आप क्या करेंगे? 1800 रुपया में 1/2 करना पड़ेगा, क्योंकि एक अनुपात रेडियो का है और टोटल 1:2 है। अब इसको काटेंगे तो 900, यानी कि आपको 900 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? आपको पता है इसी को एलिगेशन मेथड से हम लोग यूज करेंगे। ज़रा देखिए हम लोग एलिगेशन मेथड से कैसे उसी को हम लोग बैठाते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग देखिए इसको हम लोग कैसे बैठाते हैं मान। तो आपको पता है कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ही आने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ से आने वाले। तो आपको क्या दिया? एक पे लाभ 10% का लाभ दिया हुआ है, तो आप एक इधर लाभ लिखें और आप इधर हानि लिखें, ठीक है। लाभ 10%, अब परसेंट को हटा दें, केवल ये रहने, क्योंकि परसेंट है, 5 है दिया हुआ। और इस प्रश्न को जब भी बनाएंगे तो आपको इसके सामने आपको माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि हानि में माइनस सिंबल देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि बीच में टोटल प्रॉफिट आप लोग देखे थे 2.5% का था, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे? 2.5% आप लिखेंगे। और इस प्रकार आपको इस ढंग से बनाना है एलिगेशन से। आपको पता है कि अगर यहाँ पे अगर 2.5% का हानि होता तो हम लोग माइनस में लिखते। अब आपको क्या पता है, अगर हम इसमें इसको घटाएंगे तो फिर इसमें इसको घटाना पड़ेगा। चलिए हम लोग ऊपर से ही नीचे, पहले इधर से इधर करते हैं। बताइए इधर -5 है और इसको घटाएंगे 2.5 और इसको इधर करेंगे। अभी क्या इसमें इसको घटाए ना, अब इसमें इसको घटाना पड़ेगा, यानी 2.5 में से 10 घटाना पड़ेगा, तो -7.5 और ये भी हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा -7.5। ये कटेगा यानी 1:1। आपने देखा 1:1 हो गया। तो आपको पता है कि टोटल मान कितना 1800 रुपया था, तो 1800 रुपया में तो रेडियो का मूल्य क्या होगा? रेडियो का क्या होगा? तो 1 और 1 अनुपात कितना? अनुपात 2 का मान कितना? 1800, और अनुपात 1 का मान है रेडियो 1:1, अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा? तो 1800 में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 900 हो जाएगा। आपको यही मान तो निकला था ना, 900 रुपया हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और हम देखते हैं। दोस्तों मेरे पास एक और क्वेश्चन है और ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक विक्रेता 2 वस्तु 1800 रुपया में खरीदा। पहले वस्तु 12% का लाभ, तो पहले वस्तु पर हम लोग लाभ क्या लिखेंगे? 12% लिखेंगे, ठीक है। और दूसरे वस्तु पर हानि आपको कह रहा है 15%, यानी -15%।
-15%। और क्या कर रहा है कि उसने ना ही लाभ ना ही हानि किया, मतलब टोटल मान क्या, लाभ हानि 0% है, 0% है, 0%, टोटल मान 0% है। अब आप क्या करेंगे, तो इस इधर का मान इधर करेंगे, आपको 12 में 0 घटाना है, तो 12 में अगर आप 0 पहले इधर से इधर हम लोग कर लेते हैं, तो -15 -0। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 0 -12। आप कभी भी 15 में 0 घटाएंगे तो 12 में 0 फिर नहीं, एक इससे इससे तो दूसरा इससे इससे, तो आप क्या आ जाएगा ये -15 अनुपात -12, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5 अनुपात 4 हो गया। ठीक है, अब 5 अनुपात टोटल क्या मान था, 1800 रुपया था, तो 1800 उसने पहले वस्तु कितना में खरीदा, तो बताइए 1800 रुपया में आपको पहला वस्तु का हिस्सा क्या है, 5 हिस्सा है ना, 5, तो 5 बाई क्या होगा, 5 × 4 = 9, टोटल 9 है, 9 200 कट जाएगा, 200 × 5 = 1000 हो जाएगा, 1000। तो पहले वस्तु कितना में खरीदा, 1000 में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आओगे। हमें नहीं लगता कि अब इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद।